लिखिए मोशन का डेफिनेशन, मतलब गति किसको कहेंगे, लिखिए उस बात को। लिखिए, यदि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, यदि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, यदि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, यदि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की दूरी समय के साथ लगातार बदलती है, तब दूसरी वस्तु को दीजिएगा क्या, नहीं, तब दूसरी वस्तु को गतिशील कहा जाता है। गतिशील कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आप लोग। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस संसार में, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष कोई भी वस्तु स्थिर हो तब उसे स्थिर माना जाता है। और पृथ्वी के सापेक्ष वस्तु गतिशील हो तब उसे गतिशील माना जाता है। हेलो हेलो, हाँ लिख रहे, लिखिए, if the any object change to position with respect to, हाँ, change their position with respect to its surrounding, then that object is called in motion. Then that object is called in motion. हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो जो बोले तो सराउंडिंग जो लिखा है। चलो अब लिखिए, ऑल द, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, लिखिए ऑल द ऑब्जेक्ट इन मोशन, लिखिए
but any object in rest with respect to earth. Any object in rest with respect to earth. अब विथ रिस्पेक्ट टू आप लोग बड़ा सा लिख देते हैं, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, अर्थ, देन दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन, when that object is motion, then that object is motion with respect to earth, then that object is in motion with respect to earth, that object is called in motion. All the objects are repeating motion. All the objects in motion, but any object in rest with respect to earth, then that object is in motion with respect to earth is called motion. चलो Then that object is in motion. अब रेस्ट का डेफिनेशन लिखो, रेस्ट, Earth is तुम लोग भी लिखो रेस्ट, तुम लोग का रेस्ट लिखा दिया है ना, no sir. लिखो रेस्ट विराम, Called in motion. With respect to earth is called in motion. लिखिए विराम, लिखिए जल्दी से लिखो डेफिनेशन। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, तब वह वस्तु नहीं बदलता है, तब वह वस्तु विराम में कहलाता है। चल लिख इंग्लिश वाला रे, लिखिए इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the position of an object does not change with respect to, does not change with respect to, with respect to its surrounding, with the passage of time, with the passage of time, it is said to be rest, it is said to be rest। अब देखिए विराम और मोशन कल ही हम आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है। विराम किसको बोलेंगे? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष क्या करे, रेस्ट में हो, यानी कि वह अपना पोजीशन को चेंज नहीं करे, तब वह किस में कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। वही अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट हो वह समय के साथ क्या करे, अपने पोजीशन को चेंज करे, तो वह क्या कहलाता है? मोशन। इन मोशन में वह गतिशील। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सापेक्ष लेते हैं तो वह हमेशा किस में होता है? रेस्ट में होता है। पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा रेस्ट में। अगर पृथ्वी के सापेक्ष वह गतिशील में होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हमको किस में लेना है? गतिशील में लेना है, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करेगा जैसा वो आपका क्वेश्चन रहेगा। हाँ, अगर यदि अर्थ के रिस्पेक्ट में वह ऑब्जेक्ट गतिशील हो तो वहां पर क्या लेंगे हम लोग? मोशन में लेंगे उसको, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप को हमको बनाना है, वैसा आंसर देना है। चलिए अब लिखिए जल्दी से। मोशन आपका खत्म हो गया, विराम भी खत्म। अब देखिए ये तो समझ में आ गया मोशन। अब देखिए मोशन कितने टाइप का होता है? मोशन 3 टाइप का होता है बाबू। मोशन 3 टाइप का होता है। कौन कौन? नहीं, 1 डायमेंशनल मोशन,
2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, 1D ठीक है। हाँ, हिंदी में एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ठीक है। चलिए अब ऊपर में मोशन लिख दीजिए ऐसे, और वहां से 3 गो लकीर खींच दीजिए। अब समझ लीजिए कौन सा लकीर होगा। देखिए मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है बाबू? 3 टाइप का। कौन कौन? मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन, क्या गप कर रहा है? मोशन इन 2 डायमेंशन, तुरंत लिख रहे हैं। मोशन इन 3 डायमेंशन, इसको बोलते हैं एक विमीय गति, इसको द्विविमीय गति, और नहीं तीनों लिखना है, दोनों इंग्लिश में लिखना है। अरे लुच्चा सर, ससुराल जी या कन्या लिंगा ब्याह क्या लिया है? देखिए इसको एक और नाम से जानते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या जानते हैं इसको? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर वहाँ क्या लिखे? सर वहाँ पे 3 डायमेंशन लिखे हैं। 3 अरे 3 कहाँ लिखे? TH कहाँ लिखे? सर अरे एच स्लीप हो गया, तुम लिख सकता है। कहाँ है? THREE। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा मोशन इन प्लेन, और ये हो जाएगा मोशन इन, क्या हो जाएगा? स्पेस। मतलब यह एक रेखीय गति क्या कहलाता है? 1D। और इसको क्या बोलते हैं? समतल में गति या समतलीय, समतलीय गति, और इसको अंतरिक्ष गति कहते हैं। अंतरिक्ष में गति। वो लिखे। तीनों सब लिखिए, सब। आपको पूछेगा कि मोशन इन 1 डायमेंशन को और क्या नाम से जानते हैं, तो क्या नाम से जानते हैं? मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक रेखीय गति, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्पेस, समतलीय गति या अंतरिक्ष में गति, मोशन इन स्पेस। ये हो गया। अभी 2 मिनट आगे था सर। मोबाइल जेब में रख, ला हमें रखे छी, ला ला त ला ना, हमें रखे छी, ला। चलो हो गया ये। अब लिखो 1 नंबर में क्या है? मोशन इन 1 डायमेंशन, देके हेडिंग लगाइए। हिंदी में लिखेगा।
क्या इंग्लिश में लिखेगा तो क्या हो जाएगा? अरे इंग्लिश लिखेगा ना तो बर्तुहारी हो तो कॉपी देखते तो कि हाँ लड़का पढ़े छे। हाँ तोरा मुंह देख के तोरा मुंह से सोना बरसे चाहे कर। चल लिख है, अब हल्ला नहीं, लिखो चुपचाप लिखो मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब इसका होगा एक विमीय गति। अब देखिए एक विमीय गति किसको बोलेंगे? देखिए मतलब अगर यदि किसी भी चीज को अगर यदि व्यक्त करना हो, किसी भी गति को अगर यदि व्यक्त करना हो, उसको उसके लिए अगर यदि हमको सिर्फ किसकी जरूरत पड़े? एक नियामक की जरूरत पड़े। नियामक मतलब समझ रहे हैं? एक एक्सिस की, एक्सिस मतलब समझ रहे हैं? एक अक्ष की जरूरत पड़े। या तो एक्स अक्ष पर ही वो पॉसिबल हो जाए, वाई अक्ष पर ही या जेड अक्ष पर ही। तो वो क्या हो जाएगा? वो नियामक कितने अक्षों पर डिपेंड कर रहा है? एक अक्ष पर। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब वैसा गति जो केवल एक अक्ष पर क्या हो? स्थित हो। उसको पूर्णतः बताने के लिए कितने अक्ष की आवश्यकता हो? केवल एक अक्ष की आवश्यकता हो तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन इसका। लिखिए जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति को, जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति को, जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल एक नियामक अक्ष की आवश्यकता होती है, केवल एक नियामक अक्ष की आवश्यकता होती है, केवल एक नियामक अक्ष की आवश्यकता होती है, तब उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। बाहर, क्लास के बाहर। अच्छा सर एक बताइए, अभी आपका सुनने बात आई, हम लोग सुनने क्या लिखे? पूर्णतः एक नियामक अक्ष की आवश्यकता होती है, तब इसे या तब उसे एक विमीय गति कहते हैं, या फिर तब उस गति को एक विमीय गति कहते हैं। क्या दिक्कत है? एक ही बात तो है। तब उसे एक विमीय गति कहते हैं। चलो इंग्लिश में लिखो जल्दी से। The position denoted by any object, the position denoted by any object is only for one coordinate, one coordinate COORD, NAT coordinate। हेलो कौन? जी जी सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रोहित सबको तो 9 बजे छुट्टी हो जाती है सर। नहीं सर, ये लोग लफुआ भी है सर। ये लोग को जब तक लाठी नहीं दीजिएगा तब तक ये नहीं सुधरेगा। नहीं सब लफुआ है, ये लोग को लाठी देना जरूरी है। ठीक ठीक ठीक, प्रणाम। क्या लिखे? तब उसकी गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। उसको रोक दिए थे ना।
फिर से बोलिए ना। एक नंबर का तुम क्या बोले बिना ब्रो बोलते हैं पुरुषोत्तम का बैठाइए। पुरुषोत्तम को बोलो साइड में बैठा के। बोले साहब बैठे सबको हटाइए यहाँ से। हम है अभियो रोकेगा। अरे पुरुषोत्तम आ गया। Then that motion is called then that motion is called motion in one dimension. Motion in one dimension. आपको सर ने दे दीजिए ना आप सर जी पुण्य जितना हो देखो हमको इतना पुण्य लिखता है जिसका कोई देखो मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जाम्पल में क्या सब होगा कौन बताएगा बताओ तो। मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जाम्पल क्या सब होगा। सीधी सड़क पर चलता वाहन मतलब रोड पर बस जो चलता है। उदाहरण का पास सीधी सड़क पर सीधी सड़क पर चलता वाहन यह क्या हो जाएगा आपका मतलब एक ही प्लेन में नहीं जा रहा है वो एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में जा रहा है वाई में तो वाई में जा रहा है जेड में तो जेड में जा रहा है ठीक है। वही अगर हवाई जहाज का उड़ना बोल दिया तब वो 2D होगा। वही लिखो ना द कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन रोड। मोशन में अगर रॉकेट पड़ते हैं ना मोशन का। दूसरा लिखिए ऊंचाई से गिरती पत्थर एच ऊंचाई से सर किसी पत्थर को बिल्डिंग से उछालना भी तो वही होगा ना। हाँ तो छोड़ दिए तो स्ट्रेट लाइन ऊपर से जो नीचे आएगा नहीं वो नहीं होगा। हो जाएगा। सर बस मतलब साइकिल चलते हैं सर्कुलर पाथ पे वो भी होगा मोशन मंडी। हाँ नहीं मोशन इन वन 2D होगा। सर्कुलर पाथ पे सर सर्कुलर पाथ है तो वो 2D हो जाए क्योंकि वहाँ सर्कुलर मोशन वो वर्क कर रहा है। हो गया चलिए लिखिए मोशन इन 2 डायमेंशन होने दीजिए क्या हो जाएगा 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा तो उल्टी नहीं हो जाएगा। अच्छा 5 मिनट अगर अच्छा कोई गेम खेलते हैं आप लोग या किसी से बात करते हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा चल जाता है तो कोई असर नहीं पड़ता है। वही अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा पड़ जाइएगा तो उल्टी होना शुरू हो जाता है पीछा से अंदर से निकलना ठीक है वो ढेर हो जाता है क्या रे नहीं जैसे ढेर चलो लिखो जब किसी गतिशील कण की स्थिति को मोशन इन 2 डायमेंशन लिखिए मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब द्विविमीय गति या इसको हम लोग क्या बोलेंगे समतल में गति ठीक है मोशन इन प्लेन। लिखिए यदि किसी गतिशील पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए दो नियामक अक्षों की यदि किसी गतिशील पिंड को व्यक्त करने के लिए दो नियामक अक्षों की आवश्यकता होती है तब उसकी गति को लिखे द्विविमीय गति कहते हैं। फॉर एग्जांपल जल्दी से इंग्लिश लिख जल्दी से। इफ एनी मूविंग बॉडी इज डिनोटेड इन 2 कोऑर्डिनेट बॉडी का क्या
इज डिनोटेड इन, डिनोटेड पोजीशन दीजिएगा पहले, डिनोटेड पोजीशन इन, डिनोटेड पोजीशन इन 2 डायमेंशन या 2 कोऑर्डिनेट और 2 कोऑर्डिनेट और देखे और 2 कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशन। पूछिए अबरी मुंह थकुल देवो, पूछिए पूछिए तो कोऑर्डिनेट का क्या बोले सर? if the any moving body is denoted position in 2 coordinate is called motion in 2 dimension। पहला 1 नंबर में एग्जाम्पल में लिखिए बबुआ, एग्जाम्पल में लिखिए वृत्तीय गति, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर। दूसरा लिखिए प्रक्षेपीय गति, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, ईटीसी। हाँ क्या इरेक्टाइल, रेक्टाइल होता है, इरेक्टाइल कहाँ? चलिए ऑफ कर दीजिए कैमरा।